वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों ब्रांचेस में आखिर क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इस बारे में आज डिस्कशन होगी। पिछली बार हमने ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में जाना था, जिसमें मैंने बताया था कि आखिर उसकी वर्किंग कैसे होती है। आज हम जानेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, आखिर क्यों इलेक्ट्रिकल हम यूज़ करते हैं और क्यों इलेक्ट्रॉनिक। ये दोनों एक सेपरेट ब्रांचेज हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से डील करती हैं। तो फिर इसी बात पे शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो फिर हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर सबसे पहली ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स में आखिर होता क्या है। असल में इलेक्ट्रॉनिक्स में होता ऐसा है कि आखिर मेजरली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें हम डायरेक्ट करंट का यूज़ कर रहे होते हैं, जो जिसे कहा जाता है डीसी। हम ज़्यादातर इसमें डायरेक्ट करंट का यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारे कंपोनेंट्स ही हैं वो इतने छोटे हैं या फिर डायरेक्ट करंट उन्हें संभाल सकता है। ऑल्टरनेटिंग करंट की यहाँ पे वैसे ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। अब मतलब कई सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स भी होंगे, और वो पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स आखिर डीसी के ही होते हैं। वो पीडब्ल्यूएम मतलब ये एसी हम कह ही नहीं सकते इसे, ये तो पल्स रेटिंग डीसी होगी ना, ये डीसी के अंदर ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही पल्स रेटिंग डीसी यूज़ होती है, यानी कि डीसी ही यूज़ होती है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। या फिर मेजरली जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में डायरेक्ट करंट का यूज़ किया जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट का कभी कभी यूज़ किया जाएगा। जैसे कि हमारा मतलब ZVS सर्किट हो गया। ZVS मतलब ज़ीरो वोल्ट स्विचिंग सर्किट। ये मतलब एक तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट बनाने का एक तरीका ही है, मतलब एक सर्किट है, ऑल्टरनेटिंग करंट बनाता है वो। और आगे हम जानते हैं आखिर ये मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर इसको यूज़ करते समय मतलब इस ब्रांच में जो है हम किन कंपोनेंट्स से डील करते हैं, कितने करंट तक हम डील करते हैं, और वोल्टेज तो चाहे जितने भी दो। मेन बात होती है करंट की, क्योंकि करंट जो है वही मेन पावर के ऊपर डिसाइड होता है कि आखिर करंट कितना लिया जा रहा है। अब इसमें जो मेजरली कंपोनेंट्स होते हैं वो जैसे कि इसमें मेजरली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं, क्या कहते हैं, डायोड्स होंगे, मॉसफेट हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए और ट्रायक्स हो गए। ये सारे जो हैं इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं। अब ये सारे जो होते हैं बहुत कम करंट लेते हैं, बहुत ज़्यादा कम। यानी कि जैसे कि मिली एम्पेयर्स में करंट ले लिया, माइक्रो एम्पेयर में करंट ले लिया। यहाँ पे करंट रेटिंग ही इतनी होती है, यानी इतने कम करंट में भी ये काम कर जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ये। और इसमें सेफ्टी भी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि थोड़े से लेस हार्मफुल होते हैं ये चीज़ें, क्योंकि इसमें जो है कम करंट है। मतलब अगर हमें झटका भी लगेगा, कहीं पे छू लिया हमने गलती से, तो हमें अगर झटका भी लगेगा मतलब वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब झटका भी बहुत कम लगेगा इससे। और बात करते हैं कि आखिर ये यूज़ क्या होते हैं। जो भी हमारे टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। लैपटॉप भी हो गए, वो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और ये सब डीसी में काम करते हैं। इसमें जो है मेन आउटलेट से एसी करंट लिया जाता है और फिर उसे रेक्टिफायर से डीसी में बनाया जाता है, फिर उसे भी स्टेप डाउन करके डीसी को यूज़ किया जाता है और फिर इसमें यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली यही है कि आखिर इसमें बहुत कम करंट की यूज़ कर रहे होते हैं। सर्किट्स जो हैं उनका साइज़ स्मॉल हो जाता है, और साइज़ स्मॉल होने के बाद इनका यूज़ करना सेफ होता है, यानी कि हम इन्हें मतलब हैंडल अच्छे से मतलब हैंडल कर सकते हैं। मतलब हमें शॉक नहीं लगेगा इतनी जल्दी, जब तक हम ज़्यादा ही छेड़छाड़ ना कर दें। तो जैसे मैं आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल आया हूँ, ये देखिए आप, ये एक इलेक्ट्रॉनिक एसएमपीएस सर्किट है जो कि 220 वोल्ट को डिक्रीज़ करता है 12 वोल्ट तक। अब ये जो है इसमें मतलब ये जो ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ है
और ये कैपेसिटर्स हो गए हमारे पास, और ये अपने ट्रांजिस्टर होते हैं जो यहाँ पे यूज़ होते हैं, और यहाँ पे एक डायोड और यूज़ होता है। मतलब आप देख सकते हो कि ये देखो, ये मेरा पेन है, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, और आप देख सकते हो कि आखिर इन सारे कंपोनेंट्स का साइज़ कितना स्मॉल है, कितना स्मॉल साइज़ बना रखा है कि आखिर ये सारे मिलके काम कर रहे हैं, और मतलब इतना हैवी टास्क भी परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एस है 300 वॉट्स की है। अब जानते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में क्या होता है। अब हम जानते हैं आखिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में क्या होता है, कि आखिर इसमें क्या चीज़ है। इसमें जो मेनली करंट यूज़ किया जाता है वो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे मेनली जो है ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें ट्रांसफ़र करना होता है। इलेक्ट्रिकल का मेन सिस्टम ही यही है कि आखिर हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन में काम करना है, जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट में चलता है। बहुत मतलब मैं कह नहीं सकता कि आखिर इतना ज़्यादा ये यूज़ होता है। मतलब डायरेक्ट करंट तो यूज़ ही नहीं होता यहाँ पे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ होगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और जनरेशन के लिए। आखिर यही क्यों यूज़ होता है, क्योंकि हम ऑल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसफार्मर की हेल्प से स्टेप अप कर सकते हैं, और उसको भी स्टेप डाउन किया जा सकता है। अब वो स्टेप अप क्यों किया जा रहा है, स्टेप डाउन क्यों किया जा रहा है, उसका मैं जवाब दूंगा ट्रांसफार्मर वाले वीडियो में, जो कि आगे आएगी। और इसका जनरेशन होता है मतलब एसी जनरेटर से। एसी जनरेटर जो होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, मतलब अराउंड 11,000 वोल्ट के करीबन वो जनरेट करता है, और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ट्रांसफार्मर्स की हेल्प से। मेनली इसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं वो होते हैं कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर। ये 3 मेजरली कंपोनेंट्स होते हैं, और एक आता है ट्रांसफार्मर, जो कि मेन कंपोनेंट है इसका। बिना ट्रांसफार्मर के इलेक्ट्रिकल मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। अब हम जानते हैं कि आखिर मतलब ये इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन के ऊपर काम करते हैं, तो फिर मेजरली इसमें पावर बहुत ज़्यादा लगती है, यानी कि करंट भी साथ में बहुत ज़्यादा होगा। इसमें करंट ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, 100 एम्पियर हो गया, 200 एम्पियर हो गया, 300 एम्पियर हो गया। बहुत ज़्यादा करंट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा करंट है। ये तो माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में खेलते हैं, ये तो सीधा एम्पियर में ही खेलना शुरू कर देते हैं। तो फिर इतने ज़्यादा करंट रिक्वायरमेंट की मदद से मतलब खतरा भी बन जाता है कि आखिर अगर हमने गलती से टच कर लिया तो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, और मतलब जान भी जाने का खतरा होता है इनमें। तो फिर और चौथी बात ये है कि आखिर जो कंपोनेंट्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं यहाँ पे, और इनके कारण ही ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ की। ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि एसी करंट पे काम करता है। 220 वोल्ट को 440 वोल्ट में स्टेप अप भी करता है, और 12 वोल्ट पे स्टेप डाउन भी करता है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये देखिए ज़रा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हुआ, ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हुआ। ये जो एक ही है, ये एक ट्रांसफार्मर इतना बड़ा है, और ये देखो इतना छोटा है। और मेन चीज़ ये कि ये जो है इससे ज़्यादा एफिशिएंट है। मेन बात तो ये है, ये इससे ज़्यादा एफिशिएंट है, और ये ज़्यादा पावर डिलीवर कर सकते हैं इसके मुकाबले में। यानी कि अगर इसके जितने पावर डिलीवर करनी होगी, इसे बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो फिर ये बहुत बड़े होते हैं, ये इनका मेन डिफेक्ट होता है। लेकिन सिंपल सी बात है, घरों तक बिजली पहुंचानी है, तो फिर इसलिए बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे देखो इतना छोटा सा यूज़ कर रहे हैं, और इसी से काम बने जा रहा है। तो फिर मेन चीज़ ये है कि आखिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बड़े होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स छोटे होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैवी करंट पे काम करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स स्मॉल करंट पे काम करते हैं। इनका जनरेशन डीसी करंट वैसे यहाँ से भी ले सकते हैं, बैटरी से भी ले सकते हैं। एसी करंट एसी जनरेटर, जेडवीएस सर्किट और ऑसिलेटर्स से अचीव किया जा सकता है। अब ये होगी मेन बात, आखिर इनके डिफरेंस क्या है। अब देखते हैं कि आखिर
मतलब मैं अपने चैनल में ऐसा क्या करूँगा जिससे कि आखिर हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे और इनमें डेवलपमेंट कर करके फिर हम मेन प्रैक्टिकल पार्ट में आएंगे, जिसमें मतलब जो मैं चाहता था आप सबको बताना। तो फिर इन्हें अभी साइड कर देते हैं, मैं बता देता हूँ कि आखिर हमारा जो चैनल है वो कैसे डिवाइड करूँगा अब मैं। अब हमारे चैनल में जो होगा कि आखिर दो टाइप्स से वीडियो आया करेंगी, कि आखिर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं मतलब ऐसा यूज़ करूँगा कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोबाइट सीरीज़। इससे आपको पता चलना चाहिए कि आखिर मेरी जो वीडियो होगी उसके बीच में तो मैं अपना टॉपिक लिख दूंगा और ऊपर लिखूंगा इलेक्ट्रोबाइट। इसका मतलब ये है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूंगा तो फिर मैं बीच में लिखूंगा टॉपिक और ऊपर लिखूंगा इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रो पावर, इलेक्ट्रो पावर सीरीज़ लिखूंगा। और हर एक दिन एक वीडियो यहाँ से आया करेगी, एक वीडियो यहाँ से आया करेगी, जिससे हम जल्दी जल्दी मतलब ये थ्योरी पार्ट ख़त्म कर दें और फिर तो हम प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल करेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं ज़्यादातर जाऊंगा डायोड, मॉसफेट, ट्रैक, बाकी सब में मतलब आईजीबीटी है, इतना सब कुछ है हमें करने को। और यहाँ पे तो मतलब कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, ट्रांसफार्मर और पावर फैक्टर वगैरह ये सब कैलकुलेट करना सीखेंगे, जिससे हम इन दोनों को मिक्स करके मशीन्स बनाना सीखेंगे। मतलब मैं काफ़ी चीज़ें बनवाऊँगा इसके बाद। तो फिर मेजरली मतलब मैं यही बताना चाहता था इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और मैं कैसे अपने चैनल में ये डिफरेंस क्रिएट करके जल्द से जल्द प्रैक्टिकल पार्ट में आऊँगा। तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर आप खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।